राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में खूब गर्जे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बजट को बताया बेकार। सीएम नीतीश ने भी सदन में कसा तंज। सदन में तेजस्वी यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, आरएसएस पर हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त। विधायक बचौल ने भी किया पलटवार। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने के साथ ही ताड़ी पर भी प्रतिबंध हटाने की शुरू हुई मांग। पासी समाज ने आंदोलन की दी चेतावनी। और 24 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के तारीखों की हुई घोषणा। आयोग ने प्रेस वार्ता कर 4 अप्रैल को मतदान की दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले राजनीतिक जगत में सदन की होगी। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी नेताओं का संबोधन चल रहा है और इसी कड़ी में संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज संबोधित किया। वहीं संबोधन के दौरान उन्होंने मुसलमानों से वोटिंग छीने जाने के बयान पर आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी माई के लाल में दम नहीं कि वो मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन ले। हालांकि इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। साल से वही फॉर्मेट, वही कंटेंट राज्यपाल महोदय पढ़ रहे हैं, बस खाली आंकड़ा और थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके बदल दिया जाता है। बाकी सारा 4-5 साल से लगातार वही भाषण जो अधिकारी देते हैं वही पढ़ते हैं। अब राज्यपाल तो डेली देखते हैं इतनी हत्याएं हो रही है, इतना अपहरण हो रहा है, लगातार ब्लॉक से लेके पुलिस तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। शराबबंदी के बावजूद भी कई लाखों लीटर शराब जब्त है, चूहा पी जाता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तबाह है, उनको खाद नहीं मिल रहा, कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताजुब होता है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली ठिपठिपा रहे हैं। वहीं इस हमले के बीच और जिस तरीके से वोटिंग राइट की बातें चल रही थी, इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के कोटे से मंत्री शहनवाज हुसैन पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि अब तक जिस अधिकारों की बात की जा रही थी, मंत्री जी अधिकार तो आपके भी छीन जाएंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने खुद मुख्य सचिव के भी अधिकार छीन जाने की बात की। अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस माननीय कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे, अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। माननीय विपक्ष के नेता ने मेरा नाम मेंशन किया है। संसदीय परंपरा है कि अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो उसको बोलने का राइट मिलता। मैं धन्यवाद करता। मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा, ये बयान हो सकता है इसमें अध्यक्ष महोदय। और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले। वहीं इस बार पलटवार के बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी द्वारा दिए गए बयान के बाद विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर के लगातार सियासत होती रही। वोटरों के अधिकार छीन लेने वाले बयान और इसके साथ साथ कई और बयान चल रहे थे। इसी दौरान आरएसएस पर हमले को लेकर के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए आरएसएस पर हमला बोलने वालों को कड़ी चेतावनी भी दे दी। प्रतिपक्ष जी ने कुछ भी हमारा आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ऐसी राष्ट्रवादी संस्था है जिसके सदस्य होने में हम सब गौरवान्वित हैं। आज भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य शांति बनाए रखे और हम सबों को गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और ऐसी राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक
संगठन पर इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। इसे कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाए और संघ पर टिप्पणी हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय एक सदस्य ने जो टिप्पणी की है वो सदन के बाहर की है। तो सदन में माननीय एक सदस्य की टिप्पणी नहीं आई है और उस पर आपने उसका स्पष्टीकरण भी ले चुके हैं। वहीं सदन में बीजेपी विधायक के जो बयान थे, उस बयानों को लेकर के लगातार हंगामे होते रहे। हंगामे के बाद सदन से बाहर आते ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बटौल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को लेकर कहा कि आज सदन में आरएसएस के कारण ही तेजस्वी यादव खड़े हैं। आरएसएस पर भी बोले हैं, लेकिन 90 में मुख्यमंत्री लालू जी बने थे, उसी आरएसएस के बदौलत। 77 में एमपी बने थे, उसी आरएसएस के बदौलत। और 26 साल में जो 52 संपत्ति इकट्ठा कर लिए, उस पर भी बोलना चाहिए। तो लगातार इसको लेकर के सियासत होती रही और ऐसे में सियासत के बीच में जहां एक तरफ आरएसएस पर हमले होते रहे, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के भी बीजेपी कहीं ना कहीं पलटवार करती हुई नजर आई। और ऐसे में अब इस बयानों के बाद से लगातार सियासत तेज है। आरएसएस को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सत्र की जैसी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, उसके बाद जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया, उसके बाद कई अन्य नेताओं ने भी, विपक्ष के जो नेता थे उन लोगों ने भी हमले बोले। ऐसे में बजट सत्र की तैयारी चल रही थी और तीसरे चरण के दिन, यानी कि तीसरा दिन जो था, उस दौरान विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना संबोधन दिया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया, कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाना। सीएम ने राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर के भी किए जा रहे कार्यों पर अपनी बातें कही। इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से सरकार ने काम किया, चाहे वो विधि व्यवस्था हो या फिर हर प्रकार के काम को लेकर के उन्होंने गिनाया। वही इस दौरान जब वो बोलने शुरू किए, विपक्ष के नेता बाहर जाने लगे, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने कहा, आपने कहा मैंने सुना, अब मैं कह रहा हूं, आप भी सुने। राज्य में पूरे तौर पर जो इसको लेकर के लोगों का जांच हुआ है, वो कुल 6,93,00,000 से अधिक जांच हुई है। और आप समझ लीजिए कि हर बार जो फिगर आता है राष्ट्र की तरफ से और सब जगह की तरफ से एक फिगर आता है कि 10 लाख की आबादी पर कितनी जांच हुई है, बात हो जाता है 1 मिलियन में। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय औसत से भी हम लोगों का 44,000 से भी ज्यादा 10 लाख में हम लोगों का जांच हुआ। और अभी हम लोगों का है 6,02,570 जांच हो चुकी है। जानते हैं कि जो भी परिस्थिति होती है हर जगह हम लोग कराते रहते हैं। और जो आपदा की स्थिति आई, बाढ़ की स्थिति आई, जब कहीं भी राहत पहुंचाना था तो हर जगह हम लोगों ने कहा कि सबकी जांच कर लेना जरूरी है, किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है, हर तरह से जांच करके। तो ये हम बताना चाहते हैं कि इतना ज्यादा सब कुछ किया गया है। और जो हम बता दिए कि जो राष्ट्रीय औसत में जांच हो रही है, 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी राष्ट्रीय स्तर पर औसत है, उससे भी ज्यादा बिहार में 10 लाख की आबादी में 44,000 से ज्यादा जांच। अब लोगों को आप जानते ही हैं कि कोरोना से जो पीड़ित हो गए जो परिवार, तो हम लोग कब से कर रहे हैं, 2020 से ही कर रहे हैं। हम लोगों ने तो मार्च महीने में ही तय कर दिया कि अगर किसी का निधन होगा तो राज्य सरकार, राज्य की तरफ से मदद उनको 4 लाख रुपए का दिया जाएगा। इधर तेलंगाना कांग्रेस के बिहारियों पर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के लोग हर जगह अपना डाका बजाते हैं। बिहार के डीएनए में प्रतिभा है, तो कांग्रेस को बिहारियों की प्रतिभा से परहेज क्यों है? बिहार के लोग दुनिया में हर जगह अपना डंका बजाते हैं। बिहार के डीएनए में मेधा है, बिहार के डीएनए में प्रतिभा है। तो उनको बिहारी प्रतिभाओं से इतना परहेज क्यों हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? बिहार भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह और चाणक्य जैसे माता सीता का धरती है। तो उनको बिहारियों से इतना गुरेज क्यों है? कांग्रेसियों का बिहारियों के प्रति इतना नफरत क्यों है? मैं जानना चाहता हूं।
इधर तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बिहारियों पर दिए गए बयान के बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अपना पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। बिहारी अपनी प्रतिभा और अपने मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। भी हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति बिहारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसको तो माफ नहीं किया जा सकता है। बिहारी अपने प्रतिभा के दम पर, अपने मेहनत के दम पर वो अपनी छाप छोड़ते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं दूसरे प्रदेशों में। इधर बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की लगातार मांग उठती रही है, लेकिन अब इस मांग के साथ साथ एक और मांग उठने लगी है। दरअसल ताड़ी पर बिक्री के लिए लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग शुरू हो गई है, जिसको लेकर राजधानी पटना में बुधवार को पासी समाज ने एकजुट होकर सरकार से अपनी मांग रखी और जल्द से जल्द प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली। करने के लिए आए, हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। ताड़ी पर जो प्रतिबंध हटाए हुए लगाए हुए नीतीश कुमार, वो प्रतिबंध खत्म करे और काला कानून जो लगाए वो भी खत्म करे, और वो सब नहीं खत्म है समर्थ है वो। तो हम लोग आए हुए माना किए हैं कि नहीं जाना है सीएम ऑफिस में, तो हम लोग जाएंगे सीएम ऑफिस में, घेराव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, वो सब तो हम लोग खुद कट मरेंगे, मगर आपस यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ले ताड़ी पर से काला कानून खत्म नहीं करेंगे, जब तक लग हम लोग नहीं जाएंगे। बोले हैं कि 5 आदमी को सीएम साहब बुला रहे हैं आवास पे, चलिए गए हैं, तो मुखित हम लोग नहीं मानेंगे। जब तक हम लोग को लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सीएम घेराव करने के लिए इधर बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार का 24 एमएलसी सीट जो लोकल अथॉरिटी से निर्वाचित होने वाला है, उन सीटों के लिए चुनाव का घोषणा की है। जैसे आप जानते हैं 38 जिला है बिहार में, परंतु 24 सीट है, पूरा बिहार राज्य इसमें कवर हो रहा है। बाकी जिला जैसे गया में जहानाबाद और अरवल है, इसी तरह से कुछ जिला क्लस्टर में जुट गया है। इसमें इलेक्शन प्रोग्राम जो अनाउंस हुआ है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, वो इस तरह से है। नोटिफिकेशन जो इश्यू होगा 9 तारीख को होगा। 24 रिटर्निंग ऑफिसर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है और रिटर्निंग ऑफिसर्स भी है, वो लोग नोटिफिकेशन इश्यू करेगा। नोटिफिकेशन इधर से इश्यू होगा जो कार्य इम्प्लीमेंट होगा आरओ लेवल में, उन क्षेत्र में। नॉमिनेशन हम लोगों का 9 तारीख से जैसे जैसे नोटिफिकेशन इश्यू होगा 9 मार्च से शुरू होगा। 16th लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 17th को स्क्रूटनी होगा और वो सबका ऑफिस में। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 21 मार्च है और मतदान होगा 4 तारीख को, 4 अप्रैल को मतदान होगा। और इधर पटना सिटी में बुधवार को जाप के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव ने 0 माइल स्थित गया मसौड़ी रोड पर बीच सड़क बैठकर प्रदर्शन किया। मामला आगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी का था, जहां 5 दिनों से अविनाश कुमार नामक एक युवक लापता है। वहीं कई दिन बीत जाने के बाद भी जब यहां पर पुलिस की कार्रवाई और ग्रामीणों के खोजबीन के बाद जब जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके बाद लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं प्रदर्शन में पहुंचे पप्पू यादव ने भी यहां लोगों का साथ दिया और बैठ गए। हालांकि इसके बाद दरअसल जो जानकारी मिल रही थी, इसके अलावा पप्पू यादव गया जा रहे थे, तभी रास्ते में पहुंच गए और उन्होंने लोगों के आंदोलन में साथ दे दिया और उसके बाद उन्होंने फोन कर तत्काल अधिकारियों को जानकारी दी। इसके साथ साथ पप्पू यादव यहां से जब आगे बढ़े तो वो गया गए। वहीं पटना में प्रदर्शन के बाद गया पहुंचे पप्पू यादव ने बेलागंड बावलू कांड को लेकर के कहा कि बिहार के हर विभाग में माफियाओं का कब्जा हो गया है, सरकार पंगु हो गई है। उन्होंने जांच के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में संरक्षण प्राप्त माफियाओं की जांच की भी मांग कर दी। कहां थी ये मौग विपक्ष? जो मौग विपक्ष अपने विधायिका को नहीं बचा पाई, इतना बड़ा मौग नेता तो हमने आज तक देखा ही नहीं। अब कौन उठाया माले? कौन उठाया? कौन उठाया? कहां से कौन उठाया? दिखाइए ना जरा, नाम बताइए। इधर बुधवार को पटना पीएमसीएच कैंपस में छात्रों का धारणा देखने को मिला। दरअसल
दरअसल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य संस्थान के छात्रों का धरना देखने को मिला। अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना को लेकर के छात्रों ने दरअसल पैरामेडिकल बैचलर डिग्री की जो नियमावली की मांग थी, उस मांगों को लेकर के अधिकारियों से मिलने की बातें छात्रों ने की थी। लेकिन जब अधिकारियों ने इनकार कर दिया तो छात्रों ने आंदोलन के बाद अधिकारियों की धमकी और अनशन खत्म करने की बात कही और साथ ही साथ उन्हें जेल भेजने की बात की। लेकिन उससे भी नहीं माने छात्रों ने आंदोलन शुरू रखा। हमारे संस्थान में कोर्स चल रहे हैं, वो पैरामेडिकल डिग्री कोर्स का है, जिस कोर्स का समय सीमा 4 वर्ष 6 माह है। लेकिन अब तक हमारे कोर्स का कोई भी सेवा नियमावली नहीं बनने की वजह से हम सभी छात्रों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ से पास आउट व अध्ययनरत छात्र जो भी हैं, उनकी भविष्य अब तक अंधकार में है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग को मजबूर किया जाता है, हायर डिग्री लेने के बावजूद हम लोग को मजबूर किया जाता है कि हम लोग डिप्लोमा के कैडर पे काम करें। ठीक, ये इसी तरह का बात है कि डिग्री कोर्स के लिए संस्थान है और यहाँ पे कोई कैडर नहीं है। सेम एग्ज़ाम इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, वो भी मतलब BCEC के थ्रू आते हैं। और जैसे कि नर्सिंग वालों का, उन लोगों का कैडर देखा जाए और हमारा कैडर देखा जाए, कैडर के नाम पे यहाँ कुछ है ही नहीं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए DTV के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात मुंगेर की होगी। दरअसल मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा 3 मार्च को आयोजित पार्ट 3 के परीक्षा का अब तक एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होने से नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार को हंगामा किया और परीक्षा नियंत्रक और VC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों का आरोप है कि MU के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार जो बातें सामने आई, वही जिस तरीके से लगातार आरोप लगाते रहे तो दूसरी तरफ नियंत्रक ने एजेंसी द्वारा देरी का आरोप लगाया है। इधर यूक्रेन में लगातार भारतीय छात्र दहशत में जीने को मजबूर है। भारत सरकार भी लगातार छात्रों की जान की बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सबके बीच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर NSUI के छात्रों ने PM का पुतला फूका। हम लोग का यही मांग है जो भी इंडिया के स्टूडेंट पढ़ते यूक्रेन में, उसको सुरक्षित लाया जाए जल्द से जल्द। पाकिस्तान जैसा कमज़ोर मुल्क अपने बच्चे को समय से पहले ही सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी रहते हैं और जब वॉर शुरू हो जाए सो सुरक्षित। मैंने हम लोगों ने पुतला दान इसलिए किया है क्योंकि सबको पता था कि यूक्रेन और रशिया, लेकिन फिर भी। इधर बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में ऑटो और पिकअप की जोरदार टक्कर में 10 लोग जख्मी हो गए। वहीं इस घटना में एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए आनन फानन में चौगाई PH से पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। 11 बजे के आसपास जख्मी हालत में 9 लोग लाए गए। थाना से सूचना मिला था तो हम लोग एम्बुलेंस भेजे थे, तो कुछ एम्बुलेंस से आए और कुछ ऑटो से आए, जिसमें 2 बच्चा था। सुबह में 9 लोग थे। तो सबसे अधिक गंभीर स्थिति कितने लोगों की थी? गंभीर स्थिति 2 लोगों की थी। इधर मुंगेर में कलयुगी पुत्र ने पैसे के विवाद में रिटायर रेल कर्मी वृद्ध पिता को 2 मंजिला छत से फेंक दिया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता को मिल रहे पेंशन से परिवार में विवाद चल रहा था। घटना यही वजह रही। पिताजी को ऊपर से 2 मंजिला छत से फेंक दिया। पिताजी के नीचे आए, देखे हम देखे पिताजी को नीचे दौड़ते हुए आए, हम देखे तो पिताजी का रामफूलमती देवी एकदम दौड़ के नीचे आई, वो भी थी छत पे।
नाक दाब रहे थे। एकदम वास्तविक घटना है सर। इधर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के नौतन में पुलिस लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर रही है। थाना अध्यक्ष खलील अख्तर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद कार्रवाई की गई। इधर भोजपुर के दियारा का आतंक और डबल मर्डर हत्याकांड का मुख्य सरगना विदेशी राय को बिहार एसटीएफ की टीम और भोजपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर गिरफ्तार कर विदेशी राय को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के मामलों में खुलासा होने की उम्मीद भी कर रहे हैं। इधर बिहार में शिक्षा विभाग की आए दिन खुल रही पोल, ऐसे में एक तस्वीर आई है जो शिक्षा के दावों की पोल खोल रही है। दरअसल बगहा के रामनगर प्रखंड के दोन इलाका प्राथमिक विद्यालय पिपरा का है, जहां छुट्टी नहीं होने के बावजूद भी बुधवार को विद्यालय बंद रहा। यहां बच्चों के साथ शिक्षक भी गायब रहे। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि बच्चे नहीं थे, इसलिए शिक्षक भी चले गए। अभी तो बंद है, तत्काल में बंद है। ताला तो लगा हुआ है। ताला सब में बंद है, लॉक है। हाँ, सब में लॉक है। मास्टर लोग हैं कि नहीं है? कहाँ पर है मास्टर? है ये नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। हेमंत कुमार। अभी जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरा दोन का ये जो स्कूल है, ये अभी खुला है कि बंद है? बंद है। कब से बंद है ये? आज सुबह से बंद है। ताला लटका हुआ है, बच्चे सब नहीं है? नहीं है। इधर बिहार में रोजगार के मुद्दे पर सरकार द्वारा जहां एक तरफ कई दावे करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में सरकार द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए जॉब कार्ड के नाम पर ऑफिस का चक्कर कटवाया जा रहा है। वहीं धनगढ़वा कौड़िहार पंचायत की महिलाओं का आरोप है कि रोजगार सेवक पिछले 6 महीने से काम नहीं कर रहा है। इधर मोकामा नगर परिषद सभागार में नवकर्मियों और जनप्रतिनिधियों की स्वास्थ्य जांच को लेकर 1 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। नव कार्यालय पदाधिकारी मुकेश कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तरफ मोकामा नगर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत शौचालय का शुभारंभ किया गया। अभी तक शहर में कहीं भी शौचालय की सुविधा नहीं थी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत जो है, चूँकि मोकामा में अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जगहों पर आवश्यकता थी यूरिनल्स की, शौचालय की, टॉयलेट्स की, तो उन सब जगहों पर न होने की वजह से परेशानी भी होती थी। तो आज जो है हम लोग अभी यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए अलग अलग जो भी प्रसाधन है, दोनों का भी हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। और इसी तरह का जो है और भी करीब 18-19 जगहों का चयन कर लिया गया है, और उन सभी जगहों पर हम लोग जो है और सभी जगहों पर भी हम लोग यहाँ पर लगवाएं। आम लोगों के मामलों का सहूलियत से निपटारा करने के लिए पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने अभियान शुरू किया है। मोतिहारी एसपी कुमार आशीष की पहल पर जिले के सभी 6 अनुमंडलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां बेतिया प्रक्षेत्र के डीआईजी पीके प्रवीण ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और त्वरित निष्पादन के आदेश दिए। इधर रक्सौल के एसएसबी 47 बटालियन के द्वारा सामाजिक चेतना अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ खेलकूद का भी आयोजन किया। बता दें आपको कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली ने एसएसबी की प्रशंसा खूब की। एसएसबी लगातार जब भी इस इलाके में आई, लगातार कई वर्षों से, तो समाज के अंदर चेतना कैसे हो, लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, खेल का, पढ़ाई का, आपसी भाईचारे का, सबका प्रशिक्षण देने का और लोगों के अंदर चेतना जगाने का जो इन लोगों का प्रयास है, उसकी जितना भी सराहना की जाए वो कम है। और उसी का ये कड़ी है कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। मैं खुद इसमें लगातार 4 कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। एसएसबी का जो बॉर्डर पे एक तो निगरानी का काम है वो बखूबी निभाते हैं,
रात दिन एक करके तैनात रह के हमारे लोगों की रक्षा करते हैं, हर चीज़ों से बचाते हैं। उसके साथ साथ समाज के कार्यों को इस देश हित में जो ये लोग जिम्मेदारी अपनी समझ के करते हैं, ये जितनी भी सराहना की जाए वो कम। इधर देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से निजात पाने के लिए लोगों का रुझान आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर होने लगा है। ऐसे में लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए ओकावा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स का उद्घाटन किया गया है, जिसे पटना की मेयर सीता साहू, मुकेश नंदन, आर्य नंदन सहित कई गणमान्य लोगों ने किया। इस दौरान बैटरी गाड़ी की खूबियां बताई गई। आपको बता दें कि शोरूम में साइकिल से लेकर स्कूटी तक सब मिलेगा, जिसके लिए लोन की सुविधा भी आम लोगों के लिए उपलब्ध है। व्हीकल का आपको जो पेट्रोल डीजल का जो प्रदूषण जा रहा है, जो रेट हाई बढ़ते जा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही साधगार है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रही है। हमें सब्सिडी भी आप लोग के लिए अवेलेबल किया गया एज अ कंज्यूमर के लिए। और हमारे जो भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उस चीज़ों में नई टेक्नोलॉजी सब चीज़ के लिए हम लोग को फुल सपोर्ट कर रही है। मैं इस तीसरा दुकान कर रही हूँ बिना चार्ज, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। हमारी जनता पटना में बहुत प्रदूषण हो गया है। गाड़ी आदमी नौजवान हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, सब चला सकते हैं। मैं यही सलाह दूंगी जनता को, पूरे पटना वासियों को, बिहार वासियों को, कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए, प्रदूषण खत्म कीजिए और चार्ज फिर कीजिए। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।